नमस्कार। माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। भारतीय अर्थव्यवस्था में डॉक्टर मनमोहन सिंह का अप्रतिम योगदान, आइए जानते हैं विस्तार से। भारत के वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री पद पर रहे मनमोहन सिंह भारत में आर्थिक उदारीकरण के प्रणेता के तौर पर जाने जाते हैं। जब अर्थव्यवस्था की बात हो तो डॉक्टर मनमोहन सिंह का जिक्र होना लाजमी है। भारत के प्रधानमंत्री के रूप में उनके 2 कार्यकालों पर लोगों की भले ही आलोचनात्मक राय हो सकती है, लेकिन इस तथ्य से कोई नकार नहीं सकता कि भारतीय अर्थव्यवस्था को बचाने व बढ़ाने में उनके योगदान अहम है। सबसे पहले जानते हैं किन किन पद पर रह चुके हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह विदेश व्यापार मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार, वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार और वित्तीय मंत्रालय के सचिव के रूप में कार्य किया है। उन्होंने 1976 से 80 तक भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशक और फिर 1982 से 85 तक गवर्नर के रूप में भी कार्य किया है। वह योजना आयोग के उपाध्यक्ष और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। उन्होंने कांग्रेस के नेतृत्व वाले संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए के तहत भारत के 14वें प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया है। वह 2004 से 2009 और 2009 से 2014 तक लगातार 2 बार प्रधानमंत्री पद पर रहे हैं। प्रधानमंत्री बनने से 13 साल पहले वो भारत के वित्त मंत्री थे, लेकिन मनमोहन सिंह अपने बायोडेटा में दी गई योग्यता से कहीं बढ़कर थे। देश के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह का सबसे बड़ा योगदान वित्त मंत्री के रूप में आर्थिक सुधारों की शुरुआत करना है। वर्ष 1991 में भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संतुलन निराशाजनक घाटे में था। 1991 में इसकी विदेश कर्ज $35 बिलियन से दोगुना होकर $69 बिलियन हो गया था। भारत के पास पैसा और समय दोनों बहुत कम थे। इसके पास विदेशी मुद्रा भंडार $6 मिलियन से भी कम था, जो देश के केवल 2 सप्ताह के आयात को पूरा करने के लिए पर्याप्त था। विदेशी पूंजी निवेश पर भी सरकार का नियंत्रण था। आयात के लिए जटिल लाइसेंसिंग सिस्टम था। चीन और पाकिस्तान के साथ हुए युद्ध, शेयर बाजार में हो रहे घपले, उत्पादन के क्षेत्र में सरकारी नियंत्रण आदि अर्थव्यवस्था की रफ्तार को थामे हुए थे। देश आर्थिक पतन के कगार पर था और इसे बचाने के लिए उन्होंने जुलाई 1991 में रुपए का 2 बार अवमूल्यन का निर्णय लिया। पहले लगभग 9%, उसके बाद 11% का अवमूल्यन किया गया। रुपए के अवमूल्यन के साथ हमारा निर्यात सस्ता हो गया, जो हमारे बिगड़ते व्यापार संतुलन के लिए एक आवश्यक सुधार है। हमारे चालू खाते के घाटे से निपटने के लिए एक आपातकालीन उपाय के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक ने चालू घाटे को कम करने के लिए लगभग $4000 मिलियन जुटाने के लिए बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास अपनी सोने की हिस्सेदारी गिरवी रख दी। इसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधारों की एक श्रृंखला डॉक्टर मनमोहन सिंह ने शुरू की, जिसे उन्होंने मानवीय चेहरे के साथ सुधार किया। औद्योगिक नीति 1991 की शुरुआत के साथ ही लाइसेंस राज को खत्म करने की प्रस्तावना लिखी गई। इस संकट से उबरने के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इस बजट में भारतीय बाजार को विदेश कंपनियों के लिए खोल दिया। इस कदम से सरकार को चंद महीनों में ही पहली सफलता मिली, जब दिसंबर 1991 में भारत सरकार विदेश में गिरवी रखा सोना छुड़वाकर आरबीआई को सौंपने में कामयाब रही। विदेशी पूंजी के इस प्रवाह ने न देश को बदलना शुरू किया, लोगों के पास ज़्यादा पैसा है, जीवन शैली बदली है। दुनिया के सबसे बड़े ब्रांड्स ने भारत में दस्तक दिए, नौकरी और उद्योग बढ़े। ग्लोबलाइजेशन की यह नई व्यवस्था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की व्यवस्था है। जब देश का राजकोष का घाटा सकल घरेलू उत्पाद से 8.5% के आसपास था, तब सिंह ने उसे सिर्फ 1 साल के अंदर ही 5.9% तक ला दिया। देश में ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत 1991 में सिंह ने की थी। उन्होंने भारत को दुनिया के बाजार के लिए खोला ही, बल्कि निर्यात और आयात के नियमों को भी सरल बनाया। मनमोहन सिंह ने 3 कैटेगरी में बड़े बदलाव किए: उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण, जिसके तहत विदेश व्यापार उदारीकरण, वित्तीय उदारीकरण, कर सुधारा और विदेशी निवेश जैसे बदलाव किया है। जिसके तहत विदेश व्यापार उदारीकरण, वित्तीय उदारीकरण तथा सुधार और विदेशी निवेश जैसे बदलाव किए गए। आसान शब्दों में कहें तो किसी वस्तु का कितना उत्पादन होगा और उसकी कितनी कीमत होगी, इसका फैसला सरकार नहीं बल्कि बाजार पर छोड़ दिया गया।
2004 से 2014 जब वे प्रधानमंत्री थे, भारतीय अर्थव्यवस्था के 10 स्वर्णिम वर्ष थे। इस उल्लेखनीय दशक में भारत की जीडीपी औसतन 8.1 की दर से बढ़ी। 2006-2007 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि हुई 10.8 तक पहुंच गई। 2007 में भारत ने 9% अपनी उच्चतम सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर हासिल की और दुनिया में दूसरी सबसे तेजी से बढ़ते प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा। 2005 में मनमोहन सिंह सरकार ने वेट लागू कर दिया, जिसने जटिल बिक्री कर का स्थान ले लिया। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण 2009, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005, बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, 2011 में शहरों में गरीबों को और बेघरों को आवास प्रदान करने वाली राजीव आवास योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 आदि उनके प्रमुख कदम हैं, जिन्होंने देश को बदल दिया। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भारतीय अर्थव्यवस्था में बड़े पैमाने पर आर्थिक सुधार की कवायद की और उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था को ओवरऑलिंग में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।